नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 25 और 26 सितंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहला बहुत ही धमाकेदार और ये लगा लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड एशिया पावर इंडेक्स। तो एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 कल रिलीज की गई है और इस इंडेक्स के अनुसार एशिया पैसिफिक रीजन में अपने ग्लोबल लीडिंग और जियोपॉलिटिक्स के कारण भारत की जो रैंकिंग आई है वो तीसरी आई है। तो इस पूरे रीजन में भारत अब तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। और वहीं बात करें कि इंडिया से पहले दो कंट्रीज कौन से हैं, तो याद रखिएगा यूएस यानी कि अमेरिका टॉप पोजीशन हासिल किया है और सेकंड प्लेस पे चाइना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि हम लोग ये जो तीसरे रैंक पर आए हैं तो हम लोगों ने किसको ओवरटेक किया है, क्योंकि इसके पहले जापान तीसरे रैंक पे हुआ करता था। तो हम लोगों ने जापान को ओवरटेक किया है। अब जापान चौथे स्थान पर आ गया है, ऑस्ट्रेलिया पांचवें और रसिया छठे। ये टॉप 6 कंट्रीज हैं जो एशिया पावर इंडेक्स में बने हुए हैं और ये उन देशों का ग्रुप है जो एशिया पैसिफिक रीजन में अपने प्रभुत्व को दर्शाता है। दोस्तों, यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया की लोवी इंस्टीट्यूशन के द्वारा 2018 से लगातार पब्लिश की जा रही है और इसमें एशिया पैसिफिक रीजन के कुल 27 देशों को शामिल किया जाता है। और अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर ये 27 देशों की लिस्ट है, जिसमें सुपर पावर कंट्रीज के रूप में 2 हैं, मिडिल पावर्स के रूप में इतने सारे देश हैं और इसके अलावा माइनर पावर्स में ये लास्ट वाली कंट्रीज हैं। अगर सबसे लास्ट रैंकिंग देखें तो पापुआ न्यू गिनी की है और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की जो रैंकिंग है इस रिपोर्ट में वो 16वीं है। इसके बाद दोस्तों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बीन नेम्ड आफ्टर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली आप देख रहे होंगे चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो डिफरेंट स्टेट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो हमारी केंद्र सरकार, ये लगातार विभिन्न प्लेसेस के, चाहे वो सिटी हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट्स हो, उनके नाम बदलते रहते हैं। और इसी सीरीज में एक बड़ा अपडेट आया है कि जो पुणे का हवाई अड्डा है उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है, तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर। तो ये दोस्तों बिल्कुल 100% आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ये देखिए जगत गुरु संत तुकाराम है और इन्हीं के नाम पर पुणे एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है। दोस्तों, अगर तुकाराम महाराज की बात की जाए तो ये 17वीं सेंचुरी के एक मराठी पोएट और हिंदू संत थे और इनको स्पेशली महाराष्ट्र में तुका, तुकोभार्या या तुकोबा के नामों से जाना जाता था। तो ये इनके निक नेम थे जो मराठी लोग इनको इस नाम से पुकारते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वरकरी संप्रदाय से आते थे। इन्होंने जो इनका संप्रदाय था वरकरी, इसका ये वर्शिप करते थे और इनके जो भगवान होते थे इनको विठोबा बोला जाता था। दोस्तों, अगर इस सीरीज में और भी अगर हम लोग कुछ एयरपोर्ट्स को देखें तो आपको पता होगा कि 2023 में भारत सरकार ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया था। इसके साथ ही 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो अयोध्या एयरपोर्ट का भी नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के जिनके नाम चेंज होते रहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आप बता दीजिएगा IGIA यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली का। और अभी रिसेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन में एक एयरपोर्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के जेवर नामक प्लेस पे बनाया जा रहा है। ये अगर बनकर रेडी हो गया तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा, वो दिल्ली को भी रिप्लेस कर देगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच डेट डिड द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कंप्लीट 10 ईयर्स, यानी कि किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 साल पूरे हुए हैं। तो आप याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 को मोदी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था मेक इन इंडिया। और इस स्कीम का मेन जो टारगेट था कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया का हब बनाना, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पूरा बादशाह है और उसको कंपीट करने के लिए हम लोगों ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। इंडिया में बहुत सारे जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं वो मोस्टली इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि हमको विदेशों से उसको लाने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम उन सारे प्रोडक्ट्स को अपने ही यहाँ ही बना
बनाए, और अपने यहाँ बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को ग्रांट देना शुरू किया, स्टार्टअप के लिए उनको प्रमोट किया और बहुत सारी विदेशी कंपनियों को भी यहाँ पर फैसिलिटीज देना शुरू किया। तो मेक इन इंडिया जो कैंपेन था वो इंडिया का एक बड़ा कैंपेन था और इसको याद रखिएगा दोस्तों 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। तो इस बार जो है कि 25 सितंबर 2024 को इसके कुल 10 साल पूरे हो गए हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बना दिया है। अगर इसकी सफलता की बात की जाए दोस्तों कि पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया का क्या मेन जो है कि टारगेट अचीव हुआ, तो उसमें इंडिया चाइना के बाद दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री हो गया है। और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे जो ग्रेट अचीवमेंट हासिल किया वो वंदे भारत ट्रेन का। वंदे भारत भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है जिसको 2018 में रेडी किया गया था और ये हमारे खुद की मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसको चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर के द्वारा रेडी किया गया था दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वंदे भारत प्योर मेक इन इंडिया ट्रेन है और इसको भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही बनाया गया था। और एक चीज और आप यहां पे याद रखिएगा, जो यूपीआई सिस्टम है, यूपीआई सिस्टम भी हम लोगों का जो देसी यूपीआई सिस्टम है उस पे भी हम लोगों ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया और दुनिया के जो अन्य ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन पेमेंट के उनको पीछे छोड़ते हुए यूपीआई को भी काफी ज्यादा पॉपुलर किया। तो इस तरीके से मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमारे लिए बहुत लाभदायक रहा। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, 100% यहां से भी क्वेश्चन आएगा। मेक इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया था, इसके 10 साल कब पूरे हुए या कुछ इसके मेन अचीवमेंट्स। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 हेल्ड फ्रॉम सितंबर 25 टू 29 2024। तो याद रखिएगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 ये इसका सेकेंड एडिशन है। ये 25 से लेकर 29 सितंबर के बीच कहां आयोजित किया जा रहा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा। तो दोस्तों ये देखिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है। यहां पे होगा क्या, यहां पे जो स्टेट के कुछ स्पेशल डाइवर्स बिजनेसेस हैं, ट्रेड है, क्राफ्ट है, कल्चर है या फिर कुछ नए इनोवेशंस हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको यहां पे दिखाया जाएगा, उनकी एग्जीबिशन लगाई जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी सरकार का है और इसको इस बार कहां पर आयोजित किया जा रहा है, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा। इसका जो पहला वाला एडिशन था वो पिछले साल 2023 में सेम प्लेस पे ग्रेटर नोएडा में ही वो भी स्टैब्लिश किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि हम लोग लगातार आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाते रहें। जय हिंद दोस्तों।